मगहिया जवान को गिरफ्तार किया जाता है छत्तीसगढ़ से एक झूठे केस में। अब झूठा केस हम आके सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, मतलब सवाल पुलिस पे उठता है, सवाल जीतन राम मांझी पे उठता है और सवाल इस कानून व्यवस्था पे उठता है। तो अगर हम इस तरीके की कोई झूठ न्यूज स्प्रेड करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हम पे भी हो सकती है, लेकिन हम इस केस को सरासर झूठा इस बिहाफ पे कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ फैक्ट है और कुछ सबूत है। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे गौतम सिंह राजपूत और समर सिंह राजपूत को झूठे केस में फंसा दिया गया, और आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए ये पहले जान लीजिए। एक था पुराना केस चल रहा था 7 महीना पहले से, और बाकी अगर लोग को लगता है तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहेंगे, इसे 3 गुना ज्यादा ना जोर शोर से आएंगे। कल 10 बजे हुआ है दिन में। कल 10 बजे हाँ, अभी तक घुमाया जा रहा है। हमको तो शंका है कि उसका काउंटर न किया जाए। समर प्रताप सिंह और गौतम सिंह राजपूत पे जो धारा लगाया जाता है वो धारा है ST/SC एक्ट। इसके तहत कानून क्या कहता है और इसमें सजा का प्रावधान कैसे है वो पहले समझ लीजिए, तब आपको आगे समझने में बड़ा आसानी हो जाएगा। दोस्तों, पहले तो बहुत कुछ नियम था, लेकिन 2020 के बदलाव करके इस नियम को लागू किया गया कि किसी पे ST/SC एक्ट अगर लगाया जाता है तो सबसे पहले पुलिस उस केस की जांच करे। जांच करने के बाद किसी अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि जांच करे कि नहीं करे। अगर कोई आता है आपसे केस लिखवाने तो सबसे पहले आप उस चीज़ की जांच करें, और अगर जांच में व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको जेल तो भेज दिया जाए, लेकिन अगर पुख्ता सबूत और गवाह नहीं है तो उस केस को लिखा भी नहीं जाए, और अगर जेल भेज दिए तो उनको जमानत दे दिया जाए। दोस्तों, इंटरनेट से जाके आप इस केस को निकाल के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मुकेश चौधरी जो हैं वो गया स्थित मगहिया जवान के घर गए, घर जाके उनसे अपनी बातों को पूछें तो उनको जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया और कहा गया कि भागो यहाँ से, और उनके साथ मारपीट किया गया। और इस चीज को लेके मुकेश चौधरी जो हैं वो गए और अपने नजदीकी थाना में ST/SC एक्ट के तहत उन पे केस कर दिए। अब जैसा कि कानून में लिखा हुआ है, अगर SC/ST केस करना है तो सबसे पहले वहां पे जांच होगा, पड़ताल होगा, और अगर एक्चुअल में चीजें सही होगी, लोग गवाही देते हैं तो उन पे FIR किया जाएगा और उनको नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, और एक सच जान के तो आप हैरान हो जाएंगे। ये है समर प्रताप सिंह का वर्किंग अटेंडेंस, मतलब ये जहां काम करते हैं वहां। इसमें जो जगह का नाम लिखा हुआ है वो सिक्योरिटी पर्पस से तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये गया नहीं है। जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लोकेशन है, यहां पे आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, ये बगल में लिखा हुआ है डेट, और ये बगल में लिखा हुआ है कौन कौन ये लोग काम करते हैं और कितना फाइल किस दिन देखे थे। और यहाँ पे आप 22 दिसंबर 2021 बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए, इतना को भी भूल चूक मान लेते हैं, लेकिन इस बात को आप जान के हैरान हो जाएंगे कि गया में समर प्रताप सिंह और गौतम सिंह राजपूत का घर है ही नहीं। और बात करें उसमें लोकेशन लिखा हुआ है शास्त्री नगर, तो शास्त्री नगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 5000 की आबादी है, मतलब ना लैंडमार्क लिखा हुआ है ना घर का नंबर लिखा हुआ है। फिर पुलिस कैसे पहुंच गई इन्वेस्टिगेशन करने और कैसे पता लगाया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो पुलिस पे उठता है। खैर, इस मुद्दे को हम थोड़ा आगे चल के कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सवाल ये है कि आखिर मुकेश चौधरी ने केस क्यों किया था मगहिया जवान पे। तो हम आपको बता दें, मगहिया जवान ने अपने एक वीडियो में जीतन राम मांझी को कहा था कि इसका जो मुंह है ना वो कुत्ता की तरह है। जीतन राम मांझी का मुंह कुत्ते जैसा है, इस बात को जैसे ही सोशल मीडिया पे डाला गया, एक इंसान को बुरा लग गया जिसका नाम था मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी जो है वो हम पार्टी, जो कि जीतन राम मांझी की है, उस पार्टी के छात्र नेता हैं, और वो जाते हैं केस करने और केस फाइल कर दिया जाता है। दोस्तों, हाल ही के कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट में कहते हैं कि पंडित जो हैं वो हरामी होते हैं। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। अब जितने पंडित हैं वो जीतन राम मांझी के बातों से सहमत हैं, उनका खून तो नहीं खौलता है, लेकिन आपको बता दें कि जितने लोग पंडित को पूजते हैं, जितने पंडित एग्रेसिव हैं, उन लोगों को बुरा लगता है। और उसमें से एक आते हैं समर प्रताप सिंह और गौतम सिंह राजपूत, जो कि मगहिया जवान पेज चलाते हैं, और ये कहते हैं कि इसका मुंह जो है वो कुत्ते जैसा है, कुछ भी बोल देता है। पंडित हमारे समाज का पूजनीय व्यक्ति है, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों कहा था कुत्ते जैसा मुंह वाला? अपने फायदे के लिए नहीं,
उन पंडित के सपोर्ट के लिए जो पंडित हमारे लिए भी पूजनीय हैं, आपके लिए भी पूजनीय हैं। लेकिन आज मगहिया जवान जेल चले जाते हैं तो आप लोग शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि छोड़ो ना यार, वो जेल गया, हमको क्या मतलब, जब बोला था तब बोला था। दोस्तों यहाँ एक और चीज समझिए, हम सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? पुलिस पे। जब भी कुछ होता है तो हम पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि जब गौतम सिंह राजपूत और समर प्रताप सिंह गया के घर पे थे ही नहीं, तो फिर कैसे हो गया एफआईआर ट्रू? किसके दबाव में आके एफआईआर को ट्रू कर दिया गया? क्योंकि ये कागज जो है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के ये बात कहती है कि ना समर सिंह वहां पे थे और ना ही गौतम सिंह राजपूत वहां पे थे। तो फिर इन पे पथड़ाव कौन कर दिया, इनको गाली कौन दे दिया और इनसे मारपीट कौन कर दिया, और पुलिस को कौन बता दिया कि यहां पे मारपीट हुआ है? गवाही कौन बन गया? और इस एफआईआर को ट्रू करने के लिए सब लोग एकजुट क्यों हो गए? ये जानते हुए कि एससी एसटी वाला केस जो होता है वो 70% जो है वो एक रिपोर्ट बताती है कि फर्जी केस किया जाता है। जिस साल में मगहिया जवान पे एससी एसटी केस किया गया था, उस साल के अगस्त महीने में आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एससी एसटी केस जो है वो 100% फेक था। मतलब 100 केस अगर थाना में डाला गया तो वो 100 में से 100 केस फेक था। वो ये रिपोर्ट बताती है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आज मगहिया जवान को छत्तीसगढ़ से लेके आया गया है। वो जितने दिन जेल में रहेंगे, उनके परिवार जितने दिन परेशान रहेंगे, उनके जॉब से उनको हाथ धोना पड़ सकता है, उनको समाज में लोग कहेंगे कि ये जेल से आया हुआ व्यक्ति है। क्या इस चीज की भरपाई वो पुलिस वाले करेंगे जो इस केस को ट्रू किए हैं, या फिर जीतन राम मांझी करेंगे जो कहते हैं कि पंडित हरामी होते हैं? दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि एकजुट हो जाओ, झूठे केस का विरोध करो। दोस्तों इसका विरोध आप कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिख रहा है, ये हमने अपने सभी सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। इसको डाउनलोड करके आप इसको हर जगह शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आप ट्विटर पे पोस्ट डालिए जिसमें लिखिए वी सपोर्ट मगहिया जवान। स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, यही वाला स्पेलिंग होगा। इसको लिख के आप अपने हर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए ताकि सरकार की नजर पड़े इस चीज पे। और कानून जो होता है, संविधान जो होता है, वो जनता के लिए होता है, और इसका कोई दुरुपयोग करता है तो इसका जम के सवाल उठाना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर कैसे हो सकता है ये झूठा केस। बाकी इस केस पे जैसा भी अपडेट आता है हम आपको जरूर उस केस से रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इस मुहिम में जुड़ सकें।